Hello everyone, welcome to Shivi Study Ship. In last lecture, I have already completed the half part of the chapter 2. The chapter was component of food. अभी जो हमारा बाकी पार्ट बचता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लास्ट हमने टेस्ट कर लिए थे फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, और इस वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक नंबर 5, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो पढ़ लिया था कि कौन कौन से हमें फूड में मिलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, जो विटामिन होते हैं वो सब होता है। लेकिन अब इनके फंक्शन क्या, अगर हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ होगा ना इनमें ऐसा जिससे हमें इनको कंज्यूम करते हैं हम बोलते हैं अपनी जो बैलेंस डाइट है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जिसमें जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, वो सब एक राइट अमाउंट में हो। तो वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बेसिकली जो हम फूड लेते हैं वो हमें उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, मिल्क, बटर, घी, ऑयल, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, राइस, बीट। तो ये जो जितने भी मैंने अभी आपको फूड बताए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, एनर्जी गिविंग फूड हैं, विच इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट और फैट। सेकेंड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का जो फंक्शन है वो है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं उनको वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो प्रोटीन इसलिए क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन है वो हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है और प्लांट सोर्सेज से भी। जो हमारी जितनी भी पल्सेज होती है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट होता है प्रोटीन का, जिसमें ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स है, सोयाबीन है। और अगर एनिमल सोर्स की बात करूँ तो मीट, फिश, पनीर, एग, इन सब में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा किसका, प्रोटीन का। उसके बाद है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स का क्या रोल होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट डिसीज़। ठीक है, अगर आपको कोई भी बीमारी होने के चांसेस हैं तो अगर, लेकिन आपकी बॉडी में अगर जो विटामिन्स है उनका अमाउंट एक अच्छा खासा है तो ये आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो विटामिन्स होते हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, के। तो इसमें जो विटामिन ए है उसका क्या फंक्शन है कि आपकी स्किन को और आपकी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन ई का फंक्शन है कि वो आपकी स्किन को और आपकी जो आइज़ है उनको हेल्दी रखता है। जो विटामिन सी है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। जो विटामिन डी है वो क्या करता है, आपकी बॉडी की हेल्प करता है किस किस चीज़ के लिए, कैल्शियम को यूज़ करने के लिए, जिससे कि जो आपके बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, जो विटामिन डी है हमने पढ़ा भी था या आपको पता हो तो कि जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में बनता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। और विटामिन बी, ई, के ये ना हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने एक चार्ट फॉर्म में इसको क्रिएट किया हुआ है जिससे कि आपको ईजी लगेगा इसे पढ़ना और इसको समझना भी। तो इधर सारे विटामिन लिखे हुए हैं, इधर वो डिसीज़ लिखी हुई हैं जो इन विटामिन की जो कमी हो जाती है तो उस वजह से ये वाले डिसीज़ हो जाती हैं। और सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि आपको पता तो चलना चाहिए कि आपको ये वाले डिसीज़ है तो उसके सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए, और आप इनको कैसे सही कर सकते हैं तो आपको इनके सोर्सेज भी कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, मतलब जो इंसान की जो आंखों की रोशनी होती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। आपको दिखना कम हो जाता है। ठीक है, और रात को जो होता है ना कुछ लोगों को कि रात के टाइम उन्हें दिखना बहुत कम हो जाता है तो वो भी इसीलिए होता है कि उनके अंदर विटामिन ए की बहुत कमी होती है। और कभी कभी कंप्लीट लॉस भी हो जाता है आपके विज़न का, कि आपको पूरी तरह से ही दिखना बंद हो सकता है। तो अगर आपको इस बीमारी को सही करना है तो आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। और जो उसके सोर्सेज हैं वो क्या हैं आपके पास, कि आप पपाया खाएं जो पपीता होता है, या फिर कैरेट, मैंगो, इन सब में जो विटामिन होता है ए होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सी डिसीज़ होती है, पेरीबेरी। इस पेरीबेरी में क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं और आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी होती है काम करने के लिए वो भी बहुत कम रह जाती है। अगर आपको विटामिन बी को कंज्यूम करना है एक अच्छे खासे अमाउंट में तो आपको वीट खाना होगा, जो लीवर होता है वो, और या फिर जो राइस होता है, इन तीनों ही चीज़ में क्या होता है विटामिन बी अच्छा होता है। उसके बाद है विटामिन सी। इससे आपको क्या हो जाता है, स्कर्वी।
इसमें क्या होता है, जो स्कर्वी डिसीज़ होती है कि जो आपके गम्स होते हैं उनमें से जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ना। होता है ना, कुछ लोग अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो खा लेते हैं तो जब वो उसको अपने दांतों से तोड़ते हैं तो उनकी ना गम्स में से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है कि उनकी बॉडी में विटामिन सी की बहुत कमी होती है। और जो आपके वाउंड्स होते हैं, आपको कोई चोट लग जाती है तो उनको ठीक होने में भी आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। तो अगर आपको विटामिन सी को अपनी बॉडी में बढ़ाना है तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको अमरूद खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, ऑरेंज खाना चाहिए, लेमन और ग्रीन चिली, हरी मिर्च भी काफ़ी अच्छी होती हैं एज अ सोर्स ऑफ द विटामिन सी। नाउ नेक्स्ट टू विटामिन डी। इसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। इसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो मुड़ने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब वीक, हम कह सकते हैं कि वीक हो जाती हैं, कि शायद इंसान ना सही से चल भी नहीं पाता है। तो इसमें भी आपको जो एनिमल्स का जो लीवर होता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो ले सकते हैं लीवर, और साथ में एग और फिश, इन सब में जो विटामिन डी होता है वो एक अच्छी खासी राइट अमाउंट में होता है, जो इससे जो ये रिकेट्स जैसी बीमारी है इससे आप दूर रह सकते हैं। अब है मिनरल्स। मिनरल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स में पहला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बॉडी में जो बोन और जो टूथ डिके हो जाता है, आपकी जो बोन्स है वो वीक पड़ जाती हैं और टूथ डिके, जो आपके दांत हैं वो ख़राब होने लगते हैं। इसमें मैंने बताई थी आपको, वीक बोन्स हो जाती है और टूथ डिके। और अगर आपको कैल्शियम लेना है तो आपको मिल्क और एग, ये दोनों चीज़ें खानी चाहिए। आयोडीन से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। ये कैसी डिसीज़ है कि जो आपकी नेक है ना, उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी नेक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं, और कभी कभी जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चे में वो भी देखने के लिए मिलती है ड्यू टू द लैक ऑफ द आयोडीन। अगर आपको ये सही करना है तो आपको क्या खाना चाहिए? जिंजर खाना चाहिए, अदरक होता है ना, वो खाना चाहिए आपको। उसके बाद है, लास्ट है आयरन। आयरन की कमी से, ये तो हम सबको ज़्यादा पता होता है कि आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। और जब बॉडी में खून की कमी हो जाएगी तो ये तो सभी को पता है कि फिर खून की कमी होने से क्या होता है? बॉडी वीक हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको आयरन को अपनी बॉडी में एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट रखना है तो आप स्पिनच, एप्पल, ये सब चीज़ें खाइए। स्पिनच पालक को कहते हैं, और एप्पल आपको लेना चाहिए क्योंकि उसमें एक राइट अमाउंट होता है आयरन का। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें देख ली, विटामिन ए, बी, सी, डी। फंक्शन मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताए थे। और ये हमारे राइट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होते हैं। सभी के जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। नीचे कुछ और पॉइंट्स हैं। विटामिन डी। आर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो विटामिन डी को आपको कोई बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर होता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में आपने देखा होगा कि जो स्कूल वगैरह में जो प्रेयर्स होती हैं वो सारी, जो असेंबली का टाइम होता है वो सब मॉर्निंग में होता है, क्योंकि जो सुबह की धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। उसके प्रेजेंस में क्या बनता है? बॉडी क्या बनाती है? विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी से जो आपकी बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। मिनरल, मिनरल हम क्यों लेते हैं? अभी हमने पढ़ा ना कि आयरन लिया हमने, ठीक है, और क्या लिया था हमने? आयोडीन लिया था, कैल्शियम लिया था। तो क्या मेन फंडा इन सब चीज़ को लेने का? क्योंकि हमारी बॉडी की हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए। अगर हम प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। अगर आयरन नहीं लेंगे तो एनीमिया के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो हमें ये नेक में जो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की, और एक जो हमारी गुड हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मिनरल्स लेने ही पड़ेंगे। अब है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? कि इसे हम रफेज भी बोलते हैं। प्रोवाइड कहाँ से होता है? ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से हमें मिलता है। हम प्लांट्स के जितने प्रोडक्ट खाएंगे तो डाइटरी फाइबर मिलेगा। और पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें सब में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है? ले क्यों रहे हैं? इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में, जो हम बहुत कुछ खाते हैं, देखो उसमें से सब चीज़ें बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी की ऐसी पेट में रह जाती हैं, लेकिन उनको भी तो बॉडी से रिमूव करना है हमें। तो वो जो चीज़ें होती हैं उस बॉडी को, जो अनडाइजेस्ट जो फूड होता है हमारी बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये उसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। तो हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकालने के लिए डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं। और हमें कहाँ से मिलते हैं डाइटरी फाइबर्स? हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है कि जो डाइटरी फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है।